This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर के साथ अगर डायरेक्टली उसको फीड कर दिया जाए किसी भी डीजल जनरेटर के साथ विदाउट इंस्टॉलिंग पीवी जेनसेट कंट्रोलर, तो उसके किस किस्म के नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। हमारी कंपनी ICSS इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पीवी जेनसेट कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। अगर आप अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आपके ग्रिड भी है, ग्रिड के कनेक्शन भी है और जनरेटर्स भी आपने रखे हुए हैं, आप डायरेक्टली जो है वो ग्रिड टाइड इन्वर्टर लगा देते हैं लोड साइड के ऊपर, चाहे यानी कि अगर ग्रिड आ रही है तब भी वो पावर अप हो रहा है, अगर जनरेटर चल रहे हैं तब भी वो पावर अप हो रहा है, और आपने किसी किस्म का पीवी जेनसेट कंट्रोलर नहीं लगाया हुआ, तो किस किस्म के नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं उनको हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रिड साइड पे किस किस्म के इशूज आ सकते हैं। अब जो आपके ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर्स होते हैं उनके बाय डिफ़ॉल्ट जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी पे होता है, यानी कि 1 पे होता है। उनसे बेसिकली हम सिर्फ एक्टिव पावर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो रिएक्टिव पावर ना तो जनरेट करते हैं ना कंज्यूम करते हैं। इसकी वजह से ग्रिड साइड के ऊपर पावर फैक्टर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पावर फैक्टर की पेनल्टीज पड़ सकती हैं। अब जैसे ही आपका ये ग्रिड साइड के ऊपर पावर फैक्टर ख़राब हो सकता है, बिल्कुल ऑफ कोर्स अगर पीछे जनरेटर चल रहे हैं तो तब भी जनरेटर के ऊपर पावर फैक्टर ख़राब हो सकता है। जनरेटर पे पावर फैक्टर ख़राब होने का मतलब ये है कि आपके जनरेटर जो है वो ज़्यादा एम्पेयर्स बेसिकली उस पर चल रहा होगा और उसकी एक्टिव पावर टू रिएक्टिव पावर रेशो ख़राब हुई होगी और वो ज़्यादा जान मार रहा होगा, काम एक्चुअली उससे कम लिया जा रहा होगा, तो जनरेटर आपका बेसिकली ज़्यादा लोड बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि इससे ज़्यादती है उसके साथ। इस तरीके से आपको ग्रिड साइड के ऊपर जो है वो मैक्सिमम डिमांड इंडेक्स यानी कि जो MDA की पेनल्टी जिसको हम कहते हैं, MDA की पेनल्टी भी पड़ सकती है अगर आपका जो सेंक्शन लोड है वो कम है और आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दी उससे, तो ये वाला इशू भी आ सकता है। और अगर आपका नेट मीटर नहीं लगा हुआ या इन प्रोसेस है, तो इस सूरत में अगर तो आपका जो लोड है वो कम है और सोलर से ज़्यादा पावर आ गई, तो वो वापस जाएगी आपके ग्रिड साइड पे। और जब ग्रिड साइड का जो मीटर है, क्योंकि वो नेट मीटरिंग इनेबल्ड नहीं है, इसका मतलब है वो यही समझेगा कि भाई मुझसे बिजली ग्रिड की तरफ वापस नहीं गई, उसको पता ही नहीं है। वो यही समझेगा कि ग्रिड से लिया आपने, इस्तेमाल किया, तो वो भी जो आपने एक्सेस पावर बनाई होगी जो वापस गई होगी वो भी आपको बिल में लगकर वापस आ जाएगी, आपका नुकसान करेगी। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि आपको लिंक्स मिलेंगे कि जी जीरो एक्सपोर्ट या जीरो फीड इन डिवाइस कैसे होती है, पीवी जेनसेट्स कैसे उसको हैंडल करते हैं, वो भी आपको पूरे का पूरा वीडियो मिल जाएगा। पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर कंट्रोल ग्रिड के रेफरेंस से कैसे की जाती है, पीवी जेनसेट उसे कैसे हैंडल करता है, उसका भी एक पूरा वीडियो है, उसका लिंक में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिमिटेड एक्सपोर्ट क्या होती है, क्यों चाहिए होती है, पीवी जेनसेट कंट्रोलर्स उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसका भी वीडियो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जनरेटर्स के रेफरेंस से देखा जाए तो वहाँ पे किस किस्म के इम्पैक्ट आते हैं कि खतरा होता है कि जी जो आपके ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स हैं वो कहीं जनरेटर की तरफ रिवर्स फीड ना करते हैं। अब अगर रिवर्स पावर फीड हो जाए जनरेटर को, तो उस सूरतों में अगर तो सेफ्टीज बराबर लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, तो जनरेटर ट्रिप कर जाएगा, यानी कि आपकी साइड पे ब्लैकआउट होगा। और लेट से मतलब जो हम लोग अमूमन जो देख भी रहे होते हैं कि सेफ्टीज बाईपास की हुई होती हैं, कंट्रोलर्स प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं होते, जो मैं मुराद ले रहा हूँ जनरेटर कंट्रोलर जो कि जनरेटर पे लगा हुआ होता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि रिवर्स जाने की सूरत में या तो आपका जनरेटर का जो अल्टरनेटर है वो डैमेज होता है, या फिर जनरेटर का इंजन डैमेज हो जाता है। अच्छा, एक और सिनारियो क्या आता है कि आपका जनरेटर जो है वो अंडरलोडेड कंडीशन के अंदर भी जा सकता है, जिसकी अंडरलोडेड कंडीशन का मतलब ये है, जिसको नॉन टेक्निकल अल्फाज में ये जो जनरेटर के टेक्नीशियन होते हैं वो कहते हैं जी जनरेटर ठंडा चल रहा है। और जो वो बात एक्चुअली कहना चाह रहा था वो कहना चाह रहा होता है कि जी जनरेटर अंडरलोडेड कंडीशन में चल रहा है। जनरेटर को अंडरलोडेड कंडीशन में चलाने का नुकसान क्या है कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, आपके पार्ट्स रैपिडली चेंज होने लग जाते हैं, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ सकती है अपने जनरेटर्स को चलाने की, आपके जनरेटर्स की जो रिलायबिलिटी है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। और इवन अगर फिर भी आप उसको चलाई जा रहे हो तो एक वक्त ये आता है कि आपके जनरेटर के कोई कोलैटरल डैमेज आता है, कोई बड़े कंपोनेंट्स फेल होते हैं, इंजन ओवरऑल करवाना पड़ सकता है, इस तरह के मसले मसाइल भी बन जाते हैं। और जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जी
आपका जो एक्टिव पावर टू रिएक्टिव पावर की रेशो है वो ख़राब हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपके जनरेटर पे हाई एम्पेयर्स आ रहे होते हैं, वो ज़्यादा जान मार रहा होता है उस चीज़ के लिए जिसकी ज़रूरत नहीं होती। और फिर अनएक्सप्लेन ट्रिपिंग, यानी कि ऐसे सिनारियोज भी एग्जिस्ट करते रहते हैं कि जी सोलर और जनरेटर आपस के अंदर चल रहे थे और कुछ ऐसा हुआ या वेदर कंडीशंस आई जिसकी वजह से जो है वो लोड सारा सारा जनरेटर के ऊपर गया फ़ौरन और उसके ऊपर जनरेटर ट्रिप कर गया। तो अगेन आपके ब्लैकआउट्स भी हो सकते हैं। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगा, एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसके अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि किसी जनरेटर को या नंबर ऑफ जेनसेट्स को अगर अंडरलोडेड कंडीशन में चलाया जाए तो उसका जनरेटर पे क्या नुकसान होता है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। आपका जो पावर फैक्टर या रिएक्टिव पावर के मसले मसाइल होते हैं जनरेटर्स के साथ विद इंटीग्रेशन ऑफ ग्रिड टाइड सोलर, वो क्या इश्यूज होते हैं, उनका सोल्यूशन क्या होता है, पीवी जनरेटर कंट्रोलर उसको कैसे हैंडल करता है। इसी तरीके से आपको एक और वीडियो का लिंक भी मिलेगा जहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है कि किस किस्म के कंट्रोल्स चाहिए होते हैं पीवीडीजी सिंक्रोनाइजेशन में, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। कुछ और इम्पैक्ट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब आप सोर्स की बात नहीं करें, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ है, यानी कि पहले आपकी एचटी से एलटी से आगे फिर सब एलटी के अंदर या आगे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आगे जाके जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड इंजेक्शन के ऊपर आपके इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, तो आपके लोकलाइज जो हैं वहाँ पे पावर फैक्टर डिस्टर्ब होने लग जाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज या तो ऊपर चले जाते हैं या वोल्टेज नीचे चले जाते हैं और बार बार आपके इवन इन्वर्टर्स भी जो है वो ट्रिप कर रहे होते हैं, आपका जो बैलेंस ऑफ पावर है वो ख़राब होने शुरू हो जाता है। और आपके कुछ ऐसे सिनारियोज भी हो सकते हैं जहाँ पे आपकी जो सोलर की रेडिएशन है वो इतनी करीब आ जाए कि आपकी फ्लिकरिंग होने शुरू हो जाए आपकी साइट पे, कि वो उठाने की कोशिश कर रहा है पर कर नहीं प्रॉपरली पा रहा, तो जो फ्लिकरिंग होगी उसकी वजह से आपके जो लोड्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। फिर एक और मसला क्या आता है कि जी जहाँ पे आप बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर की या जो आपकी जो पावर जनरेशन है उसके अंदर स्पिनिंग रिजर्व्स का आपने जो ख्याल रखना है वो भी नहीं आप रख पाते। आप जैसा एनर्जी मिक्स बनाना चाह रहे होते हैं कि जी ग्रिड किस तरह से चले, जनरेटर किस तरह से चले, सोलर कैसे चले, आपस में पैरेलल होके वो आप जो एनर्जी मिक्स अपने लिए चाह रहे होते हैं फिर आप उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास कंट्रोल नहीं है। और आपकी इवन जो लोड मैनेजमेंट आप कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल लूज हो जाता है और आपकी इवन जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनकी सिंक्रोनाइजेशन भी आपस में लूज हो सकती है, आपकी ट्रिपिंग हो सकती है। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको पीवी माइक्रोग्रिड डिज़ाइन से रिलेटेड, पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा YouTube के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज कर सकते हैं जहां पे जितने एनर्जी पीके पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icssww.com विजिट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज पीवी जेनसेट कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम पीवी स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है, ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला जो पीवी स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए। ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, ये ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ, और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये
थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ, क्या हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपकी सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।